कॉस्ट का आज पार्ट 3 है, जिसमें हम लोग जानेंगे एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आपको पढ़ाया था कॉस्ट के बारे में, आपको टोटल कॉस्ट के बारे में, टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बारे में, आज हम लोग पढ़ेंगे एवरेज फिक्स कॉस्ट के बारे में। क्या होता है? द पर यूनिट फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड एवरेज फिक्स यूनिट। जैसे मैंने बताया था पिछले क्लास में कि जो फैक्ट्री कॉस्ट होता है, यानी कि जो फिक्स कॉस्ट होता है आपका, वो फिक्स रहता है। कैसे? तो 10 का 10 चेंजेस जो नहीं हो। वेरिएबल कॉस्ट में क्या है, चेंजेस हो, घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। जैसे आप देख सकते हो 24 है, 28 है, 32 है, फिर 38 है, तो बढ़ा रहा है, आप घटा भी सकते हो। अब यहाँ पे कर रहा है एवरेज फिक्स कॉस्ट। ये क्या था? जो आपका टोटल फिक्स कॉस्ट था। एवरेज फिक्स कॉस्ट मतलब कि जो आपका टीएफसी है, यानी कि जितना आउटपुट हुआ और उसमें से वो कितना चेंजेस आया। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ से तो जीरो में कोई चेंजेस नहीं है, इसलिए जीरो कर दिए। टोटल वेरिएबल कॉस्ट यानी कि इनफाइनाइट यहाँ पे कर दिए। इसको देखना है आपको, एक में से 10 तो चेंजेस कितना आया? कुछ नहीं। यहां से इसका चेंजेस कितना आ रहा है? एक बढ़ रहा है ना, एक बढ़ रहा है, तो इसको क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। क्यों डिवाइड करेंगे? यहाँ पे आपको बोल रहा है एएफसी टीएफसी डिवाइडेड बाय क्यू, यानी टीएफसी आपका कौन था? वो 10 10 डिवाइडेड बाय 2 आपका आ जाएगा आंसर 5। 10 डिवाइडेड बाय 3 3.3। इस तरह से आपको एएफसी निकलेगा। क्या करना आपको? फॉर्मूला याद रखना है, एएफसी इक्वल टू टीएफसी बाय क्यू। टीएफसी क्या है? टोटल आपका फिक्स्ड कॉस्ट है। एएफसी क्या है? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है। निकालने का फॉर्मूला एएफसी इक्वल टू टीएफसी बाय क्यू। इस तरह से आपको एग्जाम में दे देगा और बोलेगा कि आपका एवरेज कॉस्ट निकालिए। ठीक, उसी तरह एबीसी में भी करेंगे। क्या करना भाई? यहाँ पे तो पहला निगेटिव हो जाएगा, 0 0 है तो खत्म, कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पे 1 से 10 का है, तो क्या करना है? यहाँ पे भी आपका टीएफसी टीबीसी है, एबीसी इक्वल टू टीबीसी बाय क्यू। यहाँ पे आपका क्या कर रहा है? तो टीबीसी से क्यू कर रहा है, यानी कि 18 से डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे 9 आ जाएगा। 24 से डिवाइडेड बाय 3 यानी 8 आ जाएगा। इस तरह से आपका एबीसी निकल जाएगा। यानी कि जिसका जिससे है उसको डिवाइड करवाओ, टीबीसी को इससे डिवाइड करवाओगे इतना निकल जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक में? इतना करने के बाद इसका डायग्राम आखिर कैसे बनेगा? तो इस टाइप का डायग्राम आपका बनेगा। जैसे यहाँ पे आपका वाई एक्सिस पार दो, यहाँ पे आपका एक्स एक्सिस पार दो, यहाँ पे ओरिजिन पार दो। अब यहाँ पे हम लोग जो हमको मिला हुआ है डाटा क्या था, पहले हम बैठाएंगे तो आपका एबीसी कुछ इस तरह से आएगा। यानी कि एएफसी जो आपका यहाँ पे आ रहा है, आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, वो नीचे की ओर जा रहा है। लेकिन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आपका क्या आ रहा है कि नीचे डाउन करके एक राउंड शेप में मार रहा है, कर्व शेप में। तो आपका जो क्वेश्चंस आपका अराइज होंगे वो यहीं से होंगे। और एक बात, यदि आपको क्वेश्चन में दिया कि एवरेज कॉस्ट निकालना है तो कैसे निकालोगे? तो इसका सेम फंडा है कि एएफसी को एबीसी से प्लस कर दो, आपका जो भी निकल जाएगा ये हो जाएगा आपका एवरेज कॉस्ट। कोई डाउट है? कोई डाउट है नहीं? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।